हेलो फाउंडर्स। इस वीडियो में हम देखेंगे एनालाइजिंग द इन्वायरमेंट। यस, इन्वायरमेंट। जैसे किसी भी बीज जो होता है, एक सीड होता है, उसको एक बड़े पेड़ बनने में उसके आसपास का इन्वायरमेंट बहुत मैटर करता है। वो सेम ही है स्टार्टअप्स के लिए भी। स्टार्टअप का जो आइडिया होता है वो एक बीज होता है और उसको एक बड़ा पेड़, एक बड़ा बिजनेस बनने के लिए भी इन्वायरमेंट की जरूरत होती है। तो इस वीडियो में हम देखेंगे वो इन्वायरमेंट होता क्या है। जब हम स्टार्टअप के इन्वायरमेंट की बात करते हैं तो क्या फैक्टर्स उसमें आते हैं, इस वीडियो में हम यही जानने वाले हैं। कभी आपने सोचा है कि पिछले 5-6 सालों में इतने सारे स्टार्टअप्स कहां से सडनली आ गए? लोग तो वही थे, आईटीज भी वही था, आईएम्स भी वही थे, फिर भी सडनली से 5-6 सालों में स्टार्टअप की भीड़ सी लग गई है, यूनिकॉर्न्स की भीड़ सी लग गई है। और इसमें से जो मैक्सिमम है वो इंटरनेट बेस्ड कंपनीज है। इंटरनेट पे ही वो चल रही है कंप्लीटली। इंडिया में टेक टैलेंट हमेशा से था, पूरी दुनिया इंडिया का टेक टैलेंट पिक करती है। हार्डवेयर भी थे, हार्डवेयर भी हम बहुत अच्छा बनाते हैं, हमारा मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी बहुत अच्छा है। फिर स्टार्टअप्स क्यों नहीं आ रहे थे और अब इतने क्यों आ रहे हैं? इसका एक सिंपल सा रीजन है। 27 दिसंबर 2015 को जियो लॉन्च हुआ था, जिसने इंडिया के हर इंसान के हाथ में ऑलमोस्ट फ्री में इंटरनेट पहुंचा दिया। हाँ, और इंडिया को स्टार्टअप हब बनने में इसने बहुत मदद की है। और जितने भी यूनिकॉर्न्स बन रहे हैं, रिलायंस का उसमें बहुत बड़ा हाथ है, आप मानो या ना मानो। इसने केवल कंपनीज के लिए ही इंटरनेट सस्ता नहीं किया है कि आप एक ब्रॉडबैंड लगा के 20 बंदों की टीम के साथ इंटरनेट चला सकते हैं। इसने कस्टमर यूजर्स के हाथ में इंटरनेट ले जाके दिया है। तो इसको हम बोलते हैं टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट, और ये फर्स्ट पॉइंट है। सेकेंड वन, डेमोग्राफिकल फैक्टर। जैसा कि हम जानते हैं, इंडिया का मैक्सिमम पॉपुलेशन अभी यूथ है, एंड यूथ ये बहुत ही बड़ा फैक्टर होता है किसी भी इंडस्ट्री को ग्रो करने के लिए। इवन डेमोग्राफिकल फैक्टर में एजुकेशन एंड ऑक्यूपेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और हम जानते हैं इंडिया में इन दोनों पे भी बहुत ज्यादा जोर दिया जाता है, एटलीस्ट मिडिल क्लास फैमिलीज में। तो जहां की पॉपुलेशन यूथ है, एजुकेटेड है एंड नौकरी भी कर रहे हैं, वो कितना बड़ा कस्टमर बेस बनाता है। तो ये था डेमोग्राफिकल फैक्टर। थर्ड वन, सोशल एंड कल्चरल एनवायरनमेंट। इसमें इंडिया थोड़ा सा पीछे रह गया है, बट वो हम धीरे धीरे पकड़ रहे हैं। इसका सबसे बड़ा फैक्टर इंडिया में है डाइवर्सिटी, जिसको हम विभिन्नता भी बोलते हैं। इंडिया इतना बड़ा देश है कि अगर कोई प्रोडक्ट नॉर्थ में बहुत अच्छा कर रहा है तो इसकी गारंटी नहीं है कि वो साउथ में भी अच्छा करे और ईस्ट में भी अच्छा करे। सोशल कल्चरल एनवायरनमेंट का बेस्ट एग्जांपल गुजरात है। जब भी हम बिजनेस की बात करते हैं, गुजरातियों का नाम सबसे आता है, बिकॉज वहां का सोशल कल्चरल एनवायरनमेंट ऐसा है। नाउ द फोर्थ वन, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। इंडिया ग्रो कर रहा है, बाइंग पावर है हमारे पास, डिस्पोजेबल इनकम है। पिछले 5 सालों में इंडिया का इकोनॉमिक एनवायरनमेंट बहुत डेवलप किया है और हम बहुत आगे निकल गए हैं, जो कि किसी भी स्टार्टअप के लिए बहुत ही हेल्पफुल होता है। तो जब हम इकोनॉमिक एनवायरनमेंट की बात कर रहे हैं तो इंडिया का एनवायरनमेंट वो पहले से बना हुआ है। नाउ द फिफ्थ एंड द लास्ट वन, पॉलिटिकल एंड लीगल एनवायरनमेंट। हमारी जो गवर्नमेंट है वो बहुत कोशिश कर रही है कि स्टार्टअप को एक अच्छा से अच्छा पॉलिटिकल एंड लीगल एनवायरनमेंट प्रोवाइड करे। स्टार्टअप इंडिया स्कीम हो गया, नए नए इंक्यूबेशन सेंटर्स खुल रहे हैं, ईज टू बिजनेस किया है, ग्रांट्स दे रहे हैं उस स्टार्टअप्स को, और भी बहुत कुछ कर रहे हैं। हाँ, अभी थोड़ी सी कमियां हैं, गवर्नमेंट को और भी बहुत कुछ करना चाहिए स्टार्टअप्स के लिए, बट वो लगे हुए हैं। ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम वो हो जाएगा। तो ये थे 5 इन्वायरमेंट जिसका होना बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी स्टार्टअप को ग्रो करने के लिए। इसमें से 4 तो इंडिया में है, एक सोशल एंड कल्चर में थोड़ा लैक कर रहे हैं, बट वो भी धीरे धीरे हम कैप्चर कर लेंगे। इसीलिए बोलते हैं इंडिया में अभी स्टार्टअप करने का बेस्ट टाइम है। और जब मैंने ये डिफाइन किया है तो मैंने ये इंडिया के बेसिस पे किया है। आप अगर किसी आइडिया पे काम कर रहे हैं, आप अगर अपने स्टार्टअप वेंचर पे काम कर रहे हैं, तो इस बात का ध्यान रखें कि आप किस लोकेशन से स्टार्ट कर रहे हैं, ज्योग्राफिकल लोकेशन क्या है, उस एरिया का, उस मार्केट का आपको एनवायरनमेंट चेक करना पड़ेगा कि ये 5 इन्वायरमेंट जो है वो आपके स्टार्टअप के लिए सपोर्टिव है कि नहीं है। अगर 3 भी सपोर्टिव है तो आप उसके साथ जा सकते हैं। अगर हम एग्जांपल ले तो अगर आप नॉर्थ इंडिया से स्टार्ट कर रहे हैं तो आपको ये जानना बहुत जरूरी है कि वो नॉर्थ इंडिया में आपका प्रोडक्ट एंड सर्विसेज चलेगा कि नहीं चलेगा। एक बहुत ही सिंपल एग्जांपल है और मुझे पता है आप सबको ये बात समझ में आ जाएगी। बहुत सारे मेट्रोज में अल्कोहल की डिलीवरी है। मुंबई एक एग्जांपल है जो मुझे पता है, आई थिंक चंडीगढ़ में भी होता है। तो अगर आप इन शहरों में अल्कोहल डिलीवरी एक सर्विस की तरह स्टार्ट करना चाहते हैं तो आपका स्टार्टअप काम करेगा, बट आप गुजरात और बिहार में जाके नहीं कर सकते क्योंकि वहां पे वो बैन है। दैट इज पॉलिटिकल एंड लीगल एनवायरनमेंट वहां पे सपोर्टिव नहीं है। तो इसीलिए आपको अपने प्रोडक्ट के लोकेशन के अकॉर्डिंग इन 5 इन्वायरमेंट्स को चेक करना पड़ेगा। मैंने बहुत सारे स्टार्टअप्स को केवल लीगल एनवायरनमेंट नहीं होने की वजह से बंद होते हुए देखा है, और अच्छे स्टार्टअप जिन्होंने फंड तक रेस कर लिया था। इवन उबर एंड ओला हिमाचल प्रदेश में काम नहीं करता है, जो कि एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। वहां पे तो कैब्स की जरूरत है ही है, बट वहां पे लीगल एनवायरनमेंट नहीं है। तो इस वीडियो के बाद आप अपने प्रोडक्ट का एनवायरनमेंट एनालिसिस करें, शेयर करें मेरे साथ, मैं उसको रिव्यू करूंगा।
और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे रीच आउट करें, मेरी टीम को रीच आउट करें व्हाट्सएप एंड सोशल मीडियाज के थ्रू। मैं पर्सनली आपके हर क्वेश्चन का आंसर दूंगा, चाहे कितना भी टाइम लगे। और इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।